अगर आज सच जाना जाए तो वैलेंटाइन डे एक शहादत का दिन है, क्योंकि इसे सेलिब्रेट करने की कहानी संघर्ष भरी रही है। कोई कितना ही खेले, लेकिन आज के समाज की हकीकत ये है कि यह दिन रोजेस, गिफ्ट्स और डेट नाइट तक सीमित रह गया है। दरअसल इसकी कहानी को रोमांटिक बनाया गया है। असली में यह कहानी रोमांटिक नहीं, थ्रिलर है। Valentine's Day. Is it a time for romance? Valentine's Day, Dance Chicago is bringing back its love quotes, red balloons, couple discounts. वैलेंटाइंस डे मनाने वालों को खुलेआम धमकी दी जा रही है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने Valentine found this to be quite a buzzkill. He continued to perform marriages in secret. He signed his final letter to her, "Love your Valentine." Apparently. 30वीं शताब्दी में यूरोप के रोम में एक राजा था, क्लोडियस द्वितीय। उसका मानना था कि लोगों को शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे उनका पोटेंशियल कम होता है और शादीशुदा लोग कमजोर होते हैं, इसलिए वह सेना में भर्ती नहीं हो सकते। तो उसने एक फरमान जारी किया। उस फरमान में था कि कोई भी लव मैरिज या शादी नहीं करेगा, और जो भी इस चीज को नहीं मानेगा उसे मार दिया जाएगा। सब चीजें कैजुअल रखी गई, लेकिन इससे जो प्रेम करने वाले और सैनिक थे वो परेशान होने लगे। लेकिन कोई भी विरोध नहीं कर सकता था, क्योंकि सब विरोध का अंजाम जानते थे। उसी दौरान यूरोप में सेक्स रिलेटेड डिजीजें बढ़ने लगी। यूरोप की संस्कृति का ये हमेशा से हिस्सा रहा है। उन दिनों रोम में एक पादरी हुआ करते थे, जिनका नाम था सेंट वैलेंटाइन। सेंट वैलेंटाइन इस पक्ष में थे कि लोगों को शादी करनी चाहिए। उन्होंने इन चीजों का खुलकर विरोध किया। वह अय्याशी और शारीरिक बीमारियों के बहुत ज्यादा विरोधी थे, इसलिए उन्होंने जो प्रेम करते थे उनकी शादियां करवाना शुरू किया। ये शादियां चोरी छुपे की जा रही थी। सेंट वैलेंटाइन चोरी छुपे शादियां करवा रहे थे। इस बात का पता जब राजा को चला तो उन्हें पकड़कर जेल में डलवा दिया और उन्हें फांसी की सजा सुनाई। लेकिन फांसी देने से पहले कई दिनों तक उन्हें जेल में रखकर टॉर्चर किया गया, ताकि वो राजा का कहना माने और लोगों को इस बात के लिए कन्विंस करे कि वह शादी ना करे। लेकिन उन्होंने राजा का कहना नहीं माना। जिस जेल में सेंट वैलेंटाइन को रखा गया, वहां के जेलर ने उन्हें अपनी अंधी लड़की के बारे में बताया और ये कहा कि उसे ठीक कर दीजिए। सेंट वैलेंटाइन ने अपनी शक्तियों से वो लड़की ठीक कर दी। लेकिन कहीं कहानियों में यह भी कहा गया है कि सेंट वैलेंटाइन को पता था कि वो मरने वाले हैं, इसलिए अपनी आंखें उस लड़की को दे दी। कहीं प्रेमियों के लिए वो मसीहा थे और कहीं लोग उन्हें मिलने जेल में आया करते थे, जो उनके लिए रोज लाते थे। उसी दौरान वो लड़की ठीक होने के बाद सेंट वैलेंटाइन से मिलने जेल में आया करती थी। दोनों अच्छे दोस्त बन चुके थे और दोनों में धीरे धीरे प्रेम होने लगा। लेकिन इस बात का दोनों को आभास था कि सेंट वैलेंटाइन को कुछ दिनों बाद मारा जाएगा, इसीलिए लड़की थोड़ा बीमार रहने लगी थी। जब इन बातों का पता राजा को चला तो उसने जल्दबाजी में सेंट वैलेंटाइन को 14 फरवरी 269 एसी मतलब ईस्वी में फांसी देकर मार दिया। जब उन्हें फांसी होने वाली थी उसके पहले उन्होंने एक पत्र लिखा अपनी प्रेमिका को। उस पत्र के आखिरी में लिखा गया था, योर वैलेंटाइन। ये शब्द हमेशा के लिए अमर हो गए। जिन लोगों की उन्होंने शादियां करवाई थी, उन्होंने इस दिन को पहली बार मनाना शुरू किया। यूरोप में पहले शादियां नहीं हुआ करती थी। जो भी शादी के पक्ष में होता था या शादी करवाता था, उनको मार दिया जाता था। उन लोगों को याद करने के लिए इस दिन को सेलिब्रेट किया जाने लगा। धीरे धीरे ये रीति रिवाज से जुड़ता चला गया। विल यू बी माई वैलेंटाइन, इस सेंटेंस का प्रयोग उस समय मैरिज के प्रपोजल या शादी करने के लिए किया जाता था, लेकिन आज के समाज में इसके कई अर्थ निकाले जा सकते हैं। 19वीं शताब्दी आते आते टीवी और कंपनियों ने इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था और अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए उन्होंने इसे 7 फरवरी से 14 फरवरी तक बढ़ा दिया। उस समय टेडी और चॉकलेट्स नहीं हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे कंपनियों को अपना प्रोडक्ट बेचना था, इसलिए इसका प्रचार इतना किया गया कि यूरोप से निकलकर पूरे विश्व भर में फैल गया। खैर, नई पीढ़ी है, इन चीजों को रोका नहीं जा सकता। लोगों को अपनी अपनी स्वतंत्रताएं हैं और इजहार और प्रेम करने की लोगों को स्वतंत्रता होनी भी चाहिए। ये सबका अपना अपना निजी मसला है, लेकिन अगर इसमें विचार किया जाए तो हम इसे और भी अच्छा और सभ्य बना सकते हैं। लेकिन भारत जैसे बड़े लोकतांत्रिक देश में दूसरा विपक्ष है, जो इसके विरोध में इतना चले जाते हैं कि क्राइम तक भी करते हैं और जनभावनाएं आहत होने के नाम पर दूसरे लोगों को परेशान किया करते हैं। इसके साथ इन लोगों ने मारपीट। बजरंग दल के कार्यकर्ता काफी देर तक उत्पात मचाते रहे और दरअसल ये वो लोग होते हैं जिन्हें ज्यादा लाड प्यार की आवश्यकता होती है। उन्हें प्रेम नहीं मिला होता है और उनके पास कोई काम धंधा नहीं होता है, इसलिए वह नफरत फैलाते हैं और ऐसी बकवास और बेतुकी बातें करते हैं। सबको फ्रीडम है और फ्रीडम होनी भी चाहिए।
जैसे ये दिन रोम में सेंट वैलेंटाइन की शहादत से जुड़ा हुआ है, वैसे ही भारत ने भी इस दिन शहादत देखी है। 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में भारतीय सेना के काफिले से 300 किलो एक्सप्लोजिव के साथ एक कार टकरा जाती है। इस आत्मघाती हमले पे भारतीय सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो जाते हैं। यह दिन जितना प्रेम का है उतना शहादत का भी। चाहे शहादत सेंट वैलेंटाइन की रही हो या भारतीय सेना की, शहादत दी गई प्रेम के लिए, शहादत दी गई शांति के लिए।